भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। संत कबीर ने क्या किया था? अपने घर में से जितना कचरा था, यहां तक कि गटर में से नोच नोच के घर के अंदर पहले ऐसी टॉयलेट की व्यवस्था होती थी जो नीचे से निकाली जाती थी, वो भी निकाल के घर के दरवाजे के सामने पूरा रख दिया। जो मेन रोड था ना, घर का दरवाजा, वहां पे रख दिया पूरी गंदगी। अब राजा वहां से आए और ये व्यवस्था वाले देखा कि इतना गंदगी घर में जाने का जगह नहीं, तो ये जो व्यवस्था वाले थे कबीर पे चिल्लाने लगे, कबीर आपने क्या किया है? हमने तो कहा था साफ सफाई करना। कबीर ने बोला पूरा सफाई करके ही तो बाहर रखा हूं, जितना था बाहर का अंदर का सब निकाल के रख दिया हूं। राजा देखेंगे समझ जाएंगे कि अब अंदर कुछ गंदा नहीं है, ना इधर ना उधर, सब इधर है। राजा ने कबीर को गले लगा लिया। क्या किया? संत कबीर को उनके पैर में गिर गया और राजा ने कहा, इसीलिए हमारे देश के साधु संत महात्मा पूरे दुनिया भर में गुरु बन के घूम रहे हैं और आनंद देने का काम कर रहे जीव को। जो जीव संकट में है, दुख में है, ताप में है, एकदम महादुखी है, हमेशा जल जल के तिल तिल के जी रहे हैं, उनको आनंद देने का काम इस भारत देश के साधु संत महात्मा, ये गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, महाभारत जी, भक्तमाल जी, अनेक प्रकार के पुराण और उपनिषद ये काम कर रहे हैं। संत कबीर के पैर में गिर गए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपने ये जितने दिखावे के लोग हैं, झूठे लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, जो चमचे हैं, एकदम मक्कार हैं, एकदम पापी गिरे हुए हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? संत कबीर ने क्या कहा मालूम है? कहा आप भी मेरे जैसे बनने का कोशिश करो। बनो ये गारंटी नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? भैया मैं भी हाथ जोड़ के यही बोल रहा हूं, ये गंगा जी का गंदगी दूर होगा कि नहीं होगा? जमुना जी का होगा कि नहीं होगा? हमारे अंदर का होगा कि नहीं होगा? मालूम नहीं, लेकिन कोशिश तो करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ काम काम नहीं, राम 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 में ही काम काम। आप काम करते रहो और नाम जपते रहो, नाम जपते रहो और काम करते रहो। आप लोग घर में काम करते, झाड़ू लगाते, मुंह से तो कोई काम नहीं होता है ना। अगर ऐसे झाड़ू लगाएंगे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी बर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई। भाइयों के लिए तो बड़ा सुविधा है, 2 घंटा चर्च गेट टू विरार और विरार टू चर्च गेट, हाथ ऊपर ही रहता है। ये बड़ा ऊंचा भाव है ये। भगवान को इसलिए बुलाते हैं, भैया पकड़ लो अब कोई नहीं है। समझिए यहाँ तक पानी भर गए तो भगवान को कैसे बुलाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचाओ कृष्णा पानी में डूब रहा हूं। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे कि और कोई उपाय है? कोई घर वाले आएंगे बचाने? कोई आएंगे पत्नी बच्चे? कोई नहीं बचाएगा जब आप डूबेंगे। वो अपना जान बचाते हैं। श्रीमद् भागवतम में बड़ी सुंदर कथा है ना। श्रीमद् भागवतम जो सभी पुराणों का सार ग्रंथ है, उसमें गजेंद्र मोक्ष की बड़ी सुंदर कथा है। गजेंद्र जब पानी में डूब रहा था, गंडक नदी में घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हाथी है और पानी में खींचने लगा तो पत्नी बच्चे तो थोड़ा सा शुरू में उनके लिए देखते रहे, लोगों को बुलाते रहे, लेकिन जब वो डूबने लगा वो लोग चले गए। अब डूबो तुम, अब तुम। आप सबने देखा है, हम सब गजेंद्र हैं और पत्नी बच्चे हैं। कैसे मालूम है? हॉस्पिटल में चारों तरफ से वेंटिलेटर पे रहते, वेंटिलेटर पे, या फिर इंजेक्शन सलाइन लगी रहती है और तब तक खड़े रहते परिवार के लोग, पत्नी बच्चे, और रोते रहते झूठ मूठ का या कुछ संबंध है उसके कारण। झूठा ही है। 2 दिन रोते, 4 दिन रोते, उसके बाद फिर वो कहाँ गया, अपनी दुनिया में मगन हो जाते। अब डॉक्टर साहब क्या करते? वेंटिलेटर हटा देते, अभी जीने वाला नहीं है, अब वो चले जाते। अब ऐसा नहीं कि भाई तुम मर गए मैं भी तुम्हारे साथ, है ना। कोई जाता है साथ में? कोई नहीं जाता। पत्नी दरवाजे तक जाती है, पत्नी दरवाजे तक। धन दौलत आंख खुलाए तब तक साथ में रहता है, पत्नी दरवाजे तक। ये जो समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, हितैषी, अपने, ये सब कहां तक जाते हैं? वो जलने वाला, गारने वाला घाट तक, शमशान भूमि तक। और जीव जो है, जो मरने वाला है, जो मुर्दा बना है, वो बेचारा अकेले जाता है अपना कर्म लेके। कर्म अच्छा करता है तो स्वर्ग, अगर उससे ऊंचा भक्ति भजन किया है, सुंदर भक्त है, तो भगवत धाम, गोलोक। और अगर जीवन भर पाप किया है तो सीधा नरक में जाता है। कहां जाता है? सीधा सीधा। और हम लोग भैया ना तो कोई धर्मात्मा है, ना ही कोई भक्ति भजन करने वाले सुंदर भक्त हैं, ना भगवान की सेवा किया है, ना तीर्थों का धूल माथे पे लगाने वाले हैं, ना ही शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम लोग क्या है? महाकर्मी जी हैं। हम लोग को अपने आप बोलना चाहिए, मैं महाकर्मी जी हूं। कर्म ही धर्म है। क्या लिखते हैं हम लोग? कर्म ही धर्म है। लेकिन भगवान गीता में क्या लिखते हैं? कर्म योग। क्या बोलते हैं भगवान गीता में? कर्म योग। कर्म के साथ योग करो। योग मीन्स ऐसा नहीं, ये वाला योग नहीं, इलोम विलोम नहीं, कपाल भारती भी नहीं। योग मीन्स मुझे जोरो। योग मतलब जोर होता है। योग मीन्स जोर प्लस, मुझे प्लस करो। और नहीं प्लस करोगे
तो महाभोगी होके, महापापी होके, महादुष्ट होके, मैंने एक जगह लिखा है, हम होते तो स्वार्थी हैं लेकिन दिखाते लोगों की परमार्थी हूं। होते तो स्वार्थी हैं लेकिन ऐसे रिएक्ट करते हैं कि परमार्थी हूं, क्योंकि हम लोग ढोंगी हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को महाभोगी, महाकर्मी नहीं बनना है, महायोगी बनना है। महायोगी मीन्स भगवान में चिपक जाना है, भगवान को पकड़ लेना है, जैसे कि 12 महाजन ने पकड़ा है। जैसे कि 12 महाजन, अनेक बड़े बड़े साधु संत महात्मा भक्तों ने पकड़ा है। हमें ऐसे पकड़ लेना है जैसे ध्रुव ने पकड़ा, प्रहलाद ने पकड़ा, मीराबाई, संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, भगवान शिव। भगवान शिव क्या करते कैलाश पे पता है आप सबको? अपनी पत्नी को क्या कहते भगवान शिव? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या सिखा रहे अपने पत्नी को? पार्वती देवी को क्या सिखा रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मेरा अनुभव सिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अनारी भी नहीं हूं, अज्ञानी भी नहीं हूं। लोग मेरे पास भीख मांगने आते, मैं महादानी हूं, महाज्ञानी हूं, भगवान के पद पे आसीन हूं। मैं अपना अनुभव आपको क्या बता रही हूं, क्या बता रहा हूं आपको? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर कोई चीज संसार में सच्चा है, आनंद देने वाला है, वो हरि का भजन है। किसका भजन? हरि कौन है? जो आपका सब दुख हर ले। हरि मतलब जो आपको दुखों को हर ले और आनंद से भर दे। दुखों को हर ले, आनंद से भर दे, उसको हरि कहते हैं। और शिव जी को हर कहते हैं। शिव जी को क्या कहते हैं? हर हर महादेव कहते हैं कि नहीं? और उसका इसीलिए लोग भर भर महादेव मांगते रहते, भर भर महादेव। और जब भर देते उसी में फिर मर जाते वो लोग। जितना जो भरते उसी पे मरते। और मैं तो ये कहता हूं भरते मरने के लिए, सब जमा कर लेते फिर उस पे मरते। ये बुद्धिमानी है? हम सब बुद्धिमान हैं? मैं तो मूर्ख हूं, मैं सबसे मूर्ख हूं। हम लोग भरते इसलिए कि उसी में मरते, लेकिन जो भरना है वो खाली है भैया। जो भरना है वो खाली है। माता जी क्या भरना था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोम रोम में भरा होना चाहिए, सांस सांस में भरा होना चाहिए, सर से लेके पांव तक ये चढ़ा होना चाहिए, ये नशे में डूबा होना चाहिए। लेकिन हम लोग के ऊपर तो कोई और नशा चढ़ा है, संसार के रोग का, संसार के वस्तुओं के भोग का। और दुखी हैं और दुखी मर जाएंगे। लिखा के लीजिए मेरा साइन। अगर नहीं दुखी मरे नाम के बिना, मुझे आके जूते मार लेना। और अगर नाम भर लिया जीवन में, आनंद नहीं हुआ तो भी आके जूते मार लेना। साइन करा लेना आज, अगर जिनको संशय होगा। जो महाभाव की अधिष्ठात्री देवी है, महाभाव की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी, जिनके मुख से 1 मिनट भी कृष्ण नाम, हर सांस के बिना उनका जीवन अधूरा होता है। वो महाभाव में, महा आनंद में हमेशा डूबी रहती है। कृष्ण 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 हर एक सांस में।
इतने ऊंचे भाव से, इतने ऊंचे प्रेम से कि अगर भगवान कृष्ण भी सामने आ जाए तो उनको लगता है कि ये झूठ है, मेरे नाम लेने से कृष्ण आ जाएगा, नहीं नहीं मैं और नाम लूंगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक एक सांस में। और ये सुन सुन के उनका एक तोता है, वो तोता सुखदेव गोस्वामी बन गया। एक जीव पक्षी वो नाम सुन के इतना शुद्ध हो गया, बाद में सुखदेव गोस्वामी बन गया, भागवत का वक्ता बन गया, परम वैरागी विरक्त परम भक्त बन गए। हम लोग को नाम लेना चाहिए प्रेम से, सर से लेके पांव तक नाम होना चाहिए या काम होना चाहिए? अभी जीवन उल्टा है ना, सर से लेके पांव तक बस तुम ही तुम हो। क्या हो? तुम ही तुम हो। वो उनको झूठ बोलते, वो उनको झूठ बोलते हैं, अरे तुम तो सपने में भी आते हो, ये भी बोलता है तुम भी सपने में आते हो। दोनों एक दूसरे को झूठ बोलते। सर से लेके पांव तक नाम ही नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम ही नाम होना चाहिए, और काम के साथ भी नाम ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण का महाप्रसाद शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का सुंदर स्वादिष्ट। पिछली बार जो लोग आए होंगे उनको प्रसाद अच्छा लगा था, हाथ उठाइए। कुछ लोग आए हैं तो, बहुत लोग आए लगभग। अच्छा था प्रसाद? इस बार भी भर भर के मिलेगा भगवान का महाप्रसाद। सिर्फ भैया नाम लीजिए और महाप्रसाद खाइए, रोज खाइए। घर में भगवान का रखिए फोटो, भगवान का लड्डू गोपाल लाइए छोटा सा, गोपाल जी उनको भोग धराइए। जो भी बनाते हैं, जो भी बनाते मतलब दुर्गंध आने वाला नहीं, सुगंध आने वाला। हम लोग सत्संग में आके भी नाम जप के भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों? जब तक अंदर की गंदगी कबीर जैसे बाहर नहीं निकालेंगे। नाम लेते रहो और भोगी और ढोंगी बने रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अंदर का सब निकाल के भगवान के चरण में रखना पड़ेगा। भगवान के चरण में भगवान कहते छल कपट छिद्र मोहे न भावा। क्या कहते भगवान? छल कपट छिद्र मोहे न भावा। छल कपट और छिद्र ये मुझे पसंद ही नहीं। तो कैसे पसंद है आपको? सरल बन के आओ, निर्मल बन के आओ, पावन बन के आओ, शुद्ध बन के आओ, सरल बन के आओ, बुद्धू बन के आओ। कैसे आओ? सीधा सीधा है ना। लेकिन हम लोग कैसे? स्मार्ट बॉय है ना। कोई किसको चीट करता है, ही इज ए स्मार्ट बॉय। क्या बोलते हैं? ही इज ए स्मार्ट बॉय बोलते हैं कि नहीं? एक्सेंट भी अलग हो जाता है, एक्सेंट बदल जाते हैं हम लोगों के, या तो अंग्रेजों जैसे हो जाते हैं, अमेरिकन जैसे होते हैं। हम स्मार्ट बॉय। अरे स्मार्ट बॉय, पाप बढ़ा रहा है तू, नरक में जाएगा। वहां बड़े स्मार्ट स्मार्ट यमदूत के आदमी लोग हैं, ऐसा तलवार मारेंगे, एक ही तलवार में पूरा चमड़ी बाहर हो जाएंगे। ऐसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे, एक ही बार में हड्डी पूरी बाहर हो जाएगी। ऐसे मल मूत्र के ढेर में डालेंगे, तेरी सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी। 32 प्रकार के 28 प्रकार के नरकों में डालेंगे आपको। सारा स्मार्टनेस है ना, लोगों को ठगने का, बेवकूफ बनाने का, ये निकल जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन क्या करे, कलयुग का जीव है भैया। एजुकेटेड है हाईली, वो भी एजुकेटेड तो है हाईली। क्या? हाईली। हाईली गांव में भी होता है। कैसे होता है बताओ? कोई मर जाता है तो हाईली हाय 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 करके रोते हैं। तो ऐसे कोई स्मार्ट बॉय मुझे दिखता है तो मैं भी बोलता हूं, हाय रे जीव, हाय रे बच्चा, बिगड़ गया तू, अब नरक में जाएगा। अगर कोई कारण से इंटरेक्शन हो गए, बातचीत हो गई, तो उनको समझाता हूं, ये धंधा छोड़ दो भैया, ये ठगने का धंधा छोड़ दो आप।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते क्या है, छल कपट छिद्र मोहे ना भावा, तो सीधे सीधे सरल हो जावा, है ना। छल कपट छिद्र मोहे ना भावा, तो भैया मैया सीधा सीधा सरल हो जावा, है ना। हम लोग को सरल सादा जीवन और ऊंचा विचार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सादा जीवन, ऊंचा विचार, सरल सहज, सबको आनंद देने वाले, प्रेम करने वाले, रास्ता दिखाने वाले, और सादा होने चाहिए। ज्यादा तड़क भड़क नहीं, वो काम नहीं आता, अपने को परेशान करता है। 50,000 का साड़ी पहन लीजिए, 1 लाख का गहना पहन लीजिए, आप खुद से ही परेशान रहेंगे। या तो साड़ी संभालते रहेंगे या तो गहने हाथ फिराते रहेंगे। कई लोग तो बालों पे ही हाथ फिराते रहते बाल खींच खींच के निकाल देंगे। तो जितना आप आडंबर करेंगे उतना अपने आप से परेशान हो जाएंगे, और जितना सरल रहेंगे उतना आनंद में रहेंगे। ये देखिए दोनों माता जो आगे बैठी है, एकदम अपना आराम से बैठे, देखिए उनके कैसे आनंद में बैठे, सरलता सहजता के साथ। और जो लोग भी थोड़े टाइट है उनकी हालत देखिए, इधर इधर कुछ ना कुछ छटपट बेचा ना एकदम। तो भगवान कहते छल कपट छिद्र मोहे ना भावा, और भैया सब जीव सरल हो जाओ, भगवान अपना लेंगे। क्या करेंगे? जिसने भी सरल होके आए भगवान ने उनको अपना लिया है। अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण है शास्त्रों में। तो मैं सिर्फ अभी घी और ता बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? घी और ता, कि हम लोग, गीता जी गिरे हुए को तारने वाली है, गिरे हुए को तारते हैं। और जो गीता जी को सुन लेते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, जीवन में अपनाते हैं, आचरण में लेते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, वो तो गीत गाने लगते हैं। गीता जी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या गाने लगते हैं? गीत गाने लगते हैं। कौन सा गीत? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहां पे जितने बैठे ना, यहां से, उसमें मैं भी हूं। मेरा नंबर पहला है, मेरा नंबर पहला। यहां से जितने हैं, हम सब आपके जैसे ही थे, और अभी भी अंदर से लगभग है। पूरा धुलाई हुआ नहीं, पूरा धुलाई हुआ नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे, बहुत ईमानदारी से। मैं ये कह सकता हूं यहां बैठ के, प्रयास कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से। बाकी सबसे भी मेरी यही आशा है कि सब लोग ऐसे ही ईमानदारी से प्रयास कर रहे होंगे, या प्रयासरत हैं, या कुछ लोग उसके भी आगे निकल गए होंगे, या कुछ लोग आज का गीता जी का उपदेश सुन के, ये वार्तालाप सुन के, ये चर्चा सुन के, ये कथा सुन के अपने आप में और भी परिवर्तन करेंगे, प्रयास करेंगे, तो गाने लग जाते हैं। बच्चे लोग कितने सुंदर गा रहे। छोटी बच्ची अभी कीर्तन कर रही थी, आप लोगों को आनंद हो रहा था। आप में से बहुत लोगों का मन कर रहा होगा मैं भी गाऊं। कर रहा था कि नहीं? सच बोलिए, हाथ उठा के सच बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जब आप रोज गाएंगे, जब आप रोज संग में आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, आप भी गाने लग जाएंगे और आप भी गा सकते हैं। आपको भी यहाँ बैठने का मौका मिल सकता है। ये सभी भक्त ने अपने आप को यहाँ तक उठाया है, और हम सब की बारी है, हम सब उठा सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं,
साधु संतों के बातों को दोहराता हूं कि भगवान ने जीव पे इतनी कृपा की है, हम सब पे इतना कुछ भरा है अंदर कि अगर सही सही उसमें से निकाले अच्छा अच्छा, है ना, अच्छा अच्छा निकाले तो सीधे वैकुंठ धाम चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। और कई जीवों ने निकाल के भगवान के धाम चले गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, उदाहरण से। दूध रहता है, दूध रहता है, 2 साल के बच्चों को बोलिए उसमें से घी निकालो, उसमें से दही बनाओ, माखन बनाओ, मलाई बनाओ, उसका लस्सी बनाओ, कर पाएगा वो 2 साल का? लेकिन जिनको जो बुजुर्ग है, जानकारी, नॉलेज है, वो सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कोई परेशानी होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप जानते कैसे प्रोसीजर है करने का, क्या प्रोसेस से घी निकलेगा, क्या प्रोसेस से दूध बने, दही बनेगा, क्या प्रोसेस से छाछ बनेगी, कैसे खीर बनेगा, बासुंदी बनेंगे, मलाई बनेंगे, सब मालूम है आप लोगों को। ऐसे ही भक्तों को जो गीता पढ़ते, समझते, सुनते, भक्तों का संग करते, साधु महात्माओं की सेवा करते, धाम में जाते हैं, हमेशा सत्संग में जाते हैं और रोज रोज गीता जी पढ़ते, उनको पता है भगवान कैसे मिलेंगे, कोई आश्चर्य नहीं। आनंद कैसे मिलेंगे, इस संसार में सुखी कैसे रहूंगा। हम लोग का उद्देश्य ही एकमात्र है, सुखी रहना चाहते, आनंदित रहना चाहते, लेकिन उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। काम करने के लिए क्वालिफाइड है और डिग्री है। काम करने वाला ही नहीं बोलता आनंद मिलेगा। अरे भैया, आज के दौर में तो ऐसे काम है, खून चूस लेते हैं सामने वाले का। कॉर्पोरेट हाउस में सैलरी तो देते अच्छा, पगार तो अच्छा होता है, लेकिन जो काम करता है उनको पूछो भैया, घर से तो जाता सच धज के, आता है ना तो जान ही नहीं रहता है। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे, भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके। इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।